अल्ट्रा वेजिटो की पिछली वीडियो में जब अल्ट्रा वेजिटो को पता चला कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने अर्थ को खत्म कर दिया है तो वेजिटो सारे गॉड से बदला लेना चाहता था। वेजिटो ने यूनिवर्स 8 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेकर और उसके एंजल को इरेज कर दिया। अब वो अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने जा रहा है। ये मांगा कॉलमी आरजे ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक कर दें। तो लेट्स गो। स्टाफ वेजिटो को दूसरी जगह पर ले जाता है जो पिरामिड से भरी होती है। वेजिटो इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसको दिखता है कि बहुत सारे एरोज उसकी तरफ आ रहे हैं। हर एक एरो वेजिटो के आर पार चला जाता है। वेजिटो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद हमें दिखता है यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हिलीस अपने एंजल के साथ। हिलीस वेजिटो के सामने जाती है। वो वेजिटो के शोल्डर से एक एरो को निकालती है, जिससे वेजिटो को बहुत दर्द होता है। वेजिटो क्रिलिन को याद करता है और खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और वो रेज में चला जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे एरोज उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। वेजिटो हिलीस पर अटैक करने वाला होता है, मगर हिलीस का एंजल सावर के आसपास एक औरा आ जाता है और वो कहता है मैं लेडी हिलीस को नहीं मरने दे सकता, मैं फादर को जाकर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। और सावर वेजिटो के सामने आ जाता है, लेकिन वेजिटो 100% अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करता है और उसके पास भी सावर जैसा ऑरा आ जाता है। वेजिटो अपनी एनर्जी ब्लेड बनाता है और उसको एक दफ़ा घुमाता है। फिर हमें दिखता है कि हिलीस और सावर बीच में से कट चुके हैं, जिसके बाद वेजिटो उन दोनों को हकाई कर देता है। बेलमोड ये देख रहा होता है और इसकी वजह से वो जीरन से मदद लेने की सोचता है। चांबा भी वेजिटो को देख रहा होता है और वो भी साइंस की मदद लेने का सोचता है। वेजिटो को भूख लग रही होती है और खाना ढूंढने के लिए वो एक पिरामिड में चला जाता है। अंदर जाते ही उसे 4 लड़कियां दिखती है। उनमें से 3 वेजिटो पर अटैक कर देती हैं, मगर वेजिटो अपनी एनर्जी से उन्हें ट्रैप कर लेता है। आखिरी लड़की वेजिटो को खाना देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो लड़की वेजिटो की स्टाफ देखती है तो उसे लगता है कि वेजिटो एक एंजल का कैंडिडेट है। वो लड़की बात करते करते कहती है कि हिलीस उन सब की माँ है। इसको सुनकर वेजिटो शॉक होकर जाने लगता है, लेकिन वो लड़की वेजिटो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाने में मज़ा आया, और वेजिटो उसके साथ हाथ मिला लेता है। वेजिटो उसके बाद जाने लगता है और अपनी स्टाफ को बोलता है कि मुझे अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले जाओ। हमें दिखता है कि वो लड़की वेजिटो का खाना साफ कर रही है, मगर उसे एक एनर्जी दिखती है और उस लड़की को लगता है कि वो एक गिफ्ट है वेजिटो की तरफ से। और अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वो चारों लड़कियां अपनी जान खो देती हैं। हमें दिखता है कि वेजिटो किसी जगह पर पहुंच चुका है और उसे लगता है कि ये उसने पहले कहीं देखी है। जिसके बाद वेजिटो को पीछे दिखता है तो यूनिवर्स 10 का सुप्रीम का एक गोवासू खड़ा होता है। वेजिटो को याद नहीं आ रहा होता है कि गोवासू कौन है, लेकिन गोवासू को याद होता है कि वेजिटो कौन है। वेजिटो को समझ नहीं आ रहा होता है कि गोवासू को वेजिटो का नाम कैसे पता, जबकि गोवासू बहुत खुश होता है। गोवासू वेजिटो को अंदर बुलाता है और अचानक से वेजिटो को गोकू ब्लैक और ज़मासू याद आ जाते हैं। वेजिटो को ये भी याद आ जाता है कि इस यूनिवर्स में टाइम रिंग्स हैं, जिसकी वजह से वेजिटो सोचता है कि वो टाइम रिंग से पास्ट में जाएगा जब वीरस नहीं मरा था। जिसके बाद वेजिटो भी खुश होने का नाटक करता है। वेजिटो गोवासू को बताता है कि वीरस ने वेजिटो को भेजा है क्योंकि कोई है जो कि टाइम के साथ खेलना चाहता है और इसलिए वेजिटो को टाइम रिंग्स प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। गोवासू शॉक हो जाता है और वेजिटो को कहता है अगर वीरस ये चाहता है फिर ठीक है। गोवासू पीछे मुड़कर कहता है टाइम रिंग्स लेकर आओ। फिर हमें दिखता है टामोई गोवासू को टाइम रिंग देता है। वेजिटो को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। टामोई गोवासू को बताता है कि वेजिटो को टाइम रिंग देना ठीक नहीं होगा। तभी गोवासू वेजिटो को टाइम रिंग दिखाता है। वेजिटो 6 में से एक टाइम रिंग लेने का सोचता है। वेजिटो गोवासू को बताता है कि एक टाइम रिंग गायब है, मगर कोई वेजिटो का हाथ पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी होता है। रमशी वेजिटो को हकाई कर देता है और वेजिटो धीरे धीरे गायब हो जाता है। वेजिटो पूरी तरीके से इरेज हो जाता है। रमशी गोवासू से बात करता है और जैसे ही उसकी आंखें टाइम रिंग के बॉक्स के पास जाती हैं तो सारी टाइम रिंग्स गायब होती हैं। जिसके बाद टामोई
टामोई, गुआसू और रमशी ऊपर देखते हैं तो एक पोर्टल से अल्ट्रा वेजिटो बाहर आ रहा होता है और उसने अपनी एनर्जी ब्लेड को तैयार करके रखा है जिससे वो गुआसू को मार देता है। जिसके बाद वेजिटो दिखाता है कि उसने सारे के सारे टाइम रिंग्स पहन लिए हैं। रमशी बहुत शौक होता है और वेजिटो पागलों की तरह हंस रहा होता है। रमशी देखता है कि वो धीरे धीरे इरेज हो रहा है। वेजिटो बताता है कि उसने तभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर लिया था जब रमशी उसका हाथ पकड़ने वाला था और उसी वक्त मैंने सारे टाइम रिंग्स ले लिए। जिसके बाद रमशी पूरी तरीके से इरेज हो जाता है और अचानक से वेजिटो को एक एनर्जी सेंस होती है जो कि टामोई की होती है। टामोई वेजिटो पर अटैक कर देता है लेकिन वेजिटो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में चला जाता है। वेजिटो की एनर्जी से पूरा प्लेनेट हिलने लग जाता है और वेजिटो के पीछे एक बड़ा एनर्जी वाला वेजिटो आ जाता है जिसको हम कहेंगे सुसानो। टामोई ये देखकर शॉक हो जाता है और वेजिटो का सुसानो टामोई को अपने पैरों में कुचल देता है। टामोई के मरने के बाद वेजिटो का सुसानो गायब हो जाता है। जिसके बाद वेजिटो को याद आ जाता है कि टाइम रिंग से पास्ट में नहीं जाया जा सकता। मगर फिर वेजिटो टाइम रिंग्स को कहता है कि मुझे दूसरी टाइमलाइन में ले जाओ। वेजिटो के सामने एक पोर्टल आता है और वो उसमें चला जाता है। अंदर जाते ही उसे कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग दिखती है। जिसके बाद वेजिटो को 3 एनर्जी सेंस हो रही होती हैं और वो और कोई नहीं बल्कि सुपर सैयन 4 गोकू, सुपर सैयन 4 वेजिटा और ओमेगा शेनरॉन की होती हैं। गोकू और वेजिटा ओमेगा शेनरॉन से लड़ते लड़ते फ्यूज़ होने का सोचते हैं लेकिन अचानक से ओमेगा वेजिटो को देखता है। गोकू और वेजिटा भी वेजिटो को देखते हैं मगर वेजिटा ये रियलाइज़ करता है कि वो वेजिटो है। ओमेगा वेजिटो को अटैक करता है लेकिन वेजिटो ओमेगा को एक पंच कर देता है और वेजिटो ओमेगा की सारी ड्रैगन बॉल्स को ले लेता है जिसकी वजह से ओमेगा इरेज हो जाता है। वेजिटो गोकू और वेजिटा को बताता है कि उसे भूख लगी है। कुछ देर बाद वेजिटो गोकू के घर पर खा रहा होता है। वेजिटा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वेजिटो इतना पावरफुल कैसे है और जो भी उसकी पावर है वो वेजिटा को चाहिए। मगर वहाँ गोकू आ जाता है और वो कहता है कि उसे वेजिटो से बात करनी है। कुछ वक्त बाद गोकू वेजिटो से पूछता है कि वेजिटो यहाँ क्यों आया है। वेजिटो के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता। जीटी गोकू कहता है मुझे पता है कि तुम एक बैटल लड़के आए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर खून है जो तुम्हारा नहीं है। वेजिटो गोकू को झूठ बोलता है कि एक वॉरियर आया और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जिसको सुनकर गोकू बहुत शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखता है वेजिटा जो कि गोकू और वेजिटो की बातें सुन रहा है। गोकू वेजिटो से पूछता है कि वो खतरा कौन है और वेजिटो बताता है कि वो फाइटर का नाम और कोई नहीं बल्कि मोनाका है। जिसके बाद वेजिटो गोकू को कहता है कि वो इस टाइमलाइन में ट्रेन होने के लिए आया है। वेजिटो कहता है मेरी टाइमलाइन में हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर डिस्ट्रॉय हो गया है तो मैं चाहता है कि तुम और वेजिटा फ्यूज होकर मेरे साथ 1 साल तक ट्रेनिंग करो। गोकू वेजिटो पर ट्रस्ट करता है और वेजिटा उनके सामने आ जाता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हमें दिखता है कि गोकू और वेजिटा हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में फ्यूज हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर सैयन 4 गोजिटा में। अगले ही सेकंड वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। पूरे 1 साल ट्रेनिंग करने की वजह से सुपर सैयन 4 गोजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है और वो तीनों टाइम चेंबर से बाहर आते हैं। मगर अचानक से वेजिटो को एक गॉड की फील होती है और वो बीरस की होती है। वेजिटो को यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि वीस ने वेजिटो को बताया था कि अगर एक टाइमलाइन में कोई एंजल इरेज हो जाए तो वो सारे टाइमलाइन में इरेज हो जाएगा। जिसकी वजह से वेजिटो अपने स्टाफ को पकड़ लेता है। बीरस वीस से तीनों साइंस के बारे में पूछ रहा होता है। वीस कहता है उन तीनों साइंस में से एक ने एंजल की स्टाफ को पकड़ा है और टाइम रिंग सिर्फ सुप्रीम काइस के लिए बनी है। ऐसा लगता है कि वो इस टाइमलाइन से नहीं है। जिसको सुनकर बीरस बहुत शॉक हो जाता है और वो वेजिटो पर अटैक कर देता है। वेजिटो जिसे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है गोकू को कहता है कि तुम दोनों अभी फ्यूज हो जाओ क्योंकि ये मोनाका है। और दोनों गोकू और वेजिटा फ्यूज होकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बीरस और वीस दोनों को यकीन नहीं हो रहा होता और वीस देखता है कि वेजिटो अपनी टाइम रिंग यूज करके जा रहा होता है। जिसके बाद वेजिटो इस यूनिवर्स को गुड बाय कहकर चला जाता है। वेजिटो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसका उसे नहीं पता होता। जिसके बाद वेजिटो को बहुत सारे लोगों की एनर्जी सेंस हो रही होती है और वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है। वेजिटो एक ऐसे विलेज में आ जाता है जहाँ सारे लोग वुल्व्स हैं। जिसके बाद कोई वेजिटो को बुलाता है खाना टेस्ट करने के लिए और वेजिटो द गॉड किलर आराम से बैठकर खाना शुरू करता है। लेकिन अचानक से उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और हमें पता चलता है कि वो यूनिवर्स 9 के ट्रियो ऑफ डेंजर हैं बरगामो,
वेजिटो को कहता है कि तुम फ्री में खा नहीं सकते, मगर वेजिटो को देखकर लगता है कि उसे याद नहीं कि ये कौन है, लेकिन उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और वो खाना शुरू करता है। ट्रियो ऑफ डेंजर ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और वो तीनों वेजिटो पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ये वेजिटो तीनों को एक पंच से नॉक कर देता है। वेजिटो बरगामो के सामने खड़ा होता है। बरगामो वेजिटो से कहता है, अच्छा तो तुम वो हो जिसके बारे में सारे गॉड्स बात कर रहे हैं। और बरगामो एक पर्पल बटन दबा देता है, जिसकी वजह से यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा को पता चल जाता है कि गॉड किलर आ चुका है और वो अपने एंजल मोहितो को कहकर बरगामो के प्लेनेट के ऊपर खड़ा होता है। जिसके बाद सिड्रा कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा ट्री ऑफ डेंजर, और सिड्रा एक बड़ी हाकाई बॉल बनाता है। बरगामो इरेज होने लग जाता है। वेजिटो देखता है कि उसकी फिंगर्स इरेज हो रही हैं। वेजिटो ये देखकर शॉक हो जाता है, जिसके बाद बरगामो का प्लेनेट पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, जिसके साथ साथ अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर भी मर जाता है। सिड्रा और मोहितो ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में इनकी ये खुशी शॉक में बदल जाती है और वो देखते हैं एक एनर्जी ब्लेड उन दोनों के आर पार जा चुकी है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।